यस बेटा, इस 200 का कोई यूज नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। क्या यूज होता है अगर वो ये कहता है ऐसे कितने इंडिविजुअल हैं जो ना तो C1 से एलर्जेटिक है ना C2 से, तो हम क्या करते हैं 200 में से ये माइनस कर देते हैं। 1 2 3 4 पार्ट बोर्ड पे लिखे हुए हैं, कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। मीनिंग क्या है, ये तो यूनिवर्सल था, यूनिवर्सल में से ये यूनियन माइनस कर दिया, ये कंसेप्ट। नेक्स्ट देखिए बेटा फिर मिसलेनियस। तो ये एक्सरसाइज जो है टू सेट्स के लिए। नेक्स्ट देखते हैं बेटा फिर मिसलेनियस देखिए। मिसलेनियस में से भी पहले वर्ड प्रॉब्लम्स करवाते हैं बेटा आपको, ताकि एक जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो। वर्ड प्रॉब्लम्स देखिए। मिसलेनियस 3 सेट्स वाले क्वेश्चन देखो, 3 सेट्स वाले क्वेश्चन, 3 सेट्स वाले जो कि लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं वो देखिए। 3 सेट्स का क्या रिजल्ट है। इससे पहले वाला जो है वो 2 सेट्स के हैं, वो इजीली हो सकते हैं। 3 सेट्स वाले देखें, वो डिस्कस भी करेंगे, नहीं तो अगर नहीं हुए तो डिस्कस करेंगे। 3 सेट्स का रिजल्ट देखिए। 3 सेट्स रिजल्ट फॉर 3 सेट्स। 3 सेट्स पे रिजल्ट देखते। देखिए 3 सर्कल्स हैं बेटा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। वेन डायग्राम के द्वारा सोचें तो 3 सर्कल्स हैं। इसमें बेटा कितने पार्टीशंस बन जाएंगे देखिए। चलो और बताते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी चाहिए, जैसा भी 2 सेट्स का था, 3 सेट्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, तो वो क्या होंगे बेटा। तो वही फार्मूला जैसे अभी हमने किया था, फर्स्ट में कितने, सेकंड में कितने, थर्ड में कितने। लेकिन कुछ पोर्शन रिकाउंट हो गया। कौन सा, ए और बी में जो कॉमन था, बी और सी में जो कॉमन था, सी और ए में जो कॉमन था। वो माइनस करेंगे। ए बी सी का तो टोटल ले लिया, लेकिन
कुछ पोर्शन रिकाउंट हो गया, जो रिकाउंट हुआ है उसको हम माइनस करेंगे, तो माइनस कर दिया। लेकिन व्हाट अबाउट दिस डॉटेड पोर्शन? इस डॉटेड पोर्शन का क्या हो? ये डॉटेड पोर्शन 3 बार ऐड हुआ। कैसे? ए में भी ऐड हुआ, बी में भी ऐड हुआ और सी में भी ऐड हुआ। जो डॉटेड पोर्शन है ये 3 बार ऐड हुआ, ए सर्कल में, बी सर्कल में और सी सर्कल में, और 3 बार ही सब्ट्रैक्ट हो गया। ए इंटरसेक्शन बी किया तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया, बी इंटरसेक्शन सी किया तो बी इंटरसेक्शन सी ये वाला पार्ट है तो सब्ट्रैक्ट हो गया। सी इंटरसेक्शन ए किया, सी और ए का कॉमन लिया तो सब्ट्रैक्ट होगा। 3 बार ऐड हुआ, 3 बार सब्ट्रैक्ट हुआ, तो इसका मतलब ऐड तो हुआ ही नहीं, तो एक बार और ऐड कर देंगे इसको बस। तीन बार ऐड हुआ और 3 बार सब्ट्रैक्ट हुआ तो एक बार और ऐड कर दिया जाएगा। फिर से देखिए, ए में एलिमेंट्स, बी में और सी में, तो ये जो पोर्शन है 3 बार ऐड हुआ, 3 बार ही सब्ट्रैक्ट हो गया, तो एक बार और ऐड कर दिया जाएगा बस। इसको हम S1 कहेंगे। एक एक सेट लेके कर रहे हैं ना, एक एक सेट लेके कर रहे हैं, तो सम टेकिंग वन एट ए टाइम, इसका नाम क्या हो जाएगा? S1। ये माइनस किया दो दो सेट लेके, तो S2 माइनस सम टेकिंग टू एट ए टाइम, सम टेकिंग वन एट ए टाइम। सम लेना है N A B C, एक बार लिया। सब्ट्रैक्शन करना है दो दो सेट लेके, प्लस ऐड करना है तीनों सेट लेके। आंसर कैसे भी याद रखें, वैसे तो फार्मूला है, अदरवाइज तो क्या है, ए बी सी का जो टोटल कैसे निकालेंगे? तीनों का टोटल, लेकिन कुछ एलिमेंट्स रिकाउंट होंगे तो आपको पता है, जो रिकाउंट में माइनस कर दिया, जैसे दो सेट्स में किया था। लेकिन ये जो डॉटेड पोर्शन है 3 बार तो ऐड हुआ, ए में, बी में और सी में, 3 बार ही सब्ट्रैक्ट हो गया। जब ए बी का इंटरसेक्शन लिया ये ना, तो ये पोर्शन आया, सब्ट्रैक्ट हो गया। बी सी का कॉमन लिया तो सब्ट्रैक्ट हो गया बी और सी के अंदर, सी ए का लिया तो सब्ट्रैक्ट हो गया। तो 3 बार ऐड हुआ और 3 बार सब्ट्रैक्ट हुआ, तो एक बार ऐड कर दिया, तो एक बार हमें ऐड करना पड़ जाएगा। तो फॉर्मूला आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, S1 माइनस S2 प्लस S3, S1 minus S2 plus some taking one at a time, some taking two at a time, some taking three at a time. जनरल नॉलेज सिलेबस में नहीं है। ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी होता तो क्या लिखते हैं? सम टेकिंग वन एट ए टाइम, एस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, दो दो का सब्ट्रैक्शन, ए बी बी सी सी डी डी ए, तीन तीन का टोटल, ए बी सी बी सी डी सी डी ए ऐसे, और चार का एस अल्टरनेट प्लस माइनस चलता रहेगा। खैर ये सिलेबस में नहीं है, तो जनरल नॉलेज, ये जनरल नॉलेज है, ये जनरल नॉलेज। एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 15 देखिए, 15। तो जब यूनियन निकालना है फिर तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। अब जैसे 15 क्वेश्चन देखिए बेटा, 15 कह रहा है 60 लोगों को सर्वे किया गया है, तो हमें 60 ये नहीं पता यूनियन है या यूनिवर्सल, ये नहीं पता। 25 लोग जो है पीपल दे रीड न्यूज़पेपर एट, जैसे घर घर आके वो सर्वे करते हैं, तो 25 लोग ऐसे मिले जो न्यूज़पेपर एच पढ़ते हैं, तो एच को क्या शो कर दिया? सेट ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर एच। क्वेश्चन 15 बता रहे हैं, कह रहा है 60 लोगों का एक ग्रुप है, जैसे एक कॉलोनी है उसके अंदर 60 घर है,
60 लोगों का घर है, मतलब 60 पर्सन को या 60 होम्स को विजिट किया गया। 25 ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर एच पढ़ते हैं। 60 का ये नहीं पता यूनिवर्सल है या यूनियन है। एच हिंदुस्तान टाइम्स सपोज। 26 न्यूज़पेपर टी पढ़ते हैं, तो एनटी न्यूज़पेपर टी पढ़ने वाले। 26 आई पढ़ते हैं, आई न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस 26 ही है। 9 ऐसे जो दो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एच और आई, जिनके घरों में 2 न्यूज़पेपर आते हैं, एच और आई। हिंदुस्तान टाइम्स या इंडियन एक्सप्रेस, जो भी नाम हो। 11 ऐसे जो एचटी पढ़ते हैं। 11 घर ऐसे थे जो एचटी 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 8 ऐसे थे जो टीआई पढ़ रहे हैं। 3 ऐसे घर थे जिनके घर सभी न्यूज़पेपर आते हैं, सारा दिन न्यूज़पेपर ही पढ़ते रहते हैं। 3 ऐसे थे। तो जनरल नॉलेज ये तो S1 हो गया, ये S2 हो गया, ये S3 हो गया। तो सभी चीजें तो पता है, ये सारी चीजें पता है। इसमें कितने अननोन है? 7 तो 3, 3 6 और एक 7 और एक 8, 8 अननोन है। तो 7 हमें पता है, तो ये यूनियन नहीं हो सकता। ये क्या है? यूनिवर्सल है। तो ऐसे कई घर और होंगे जिनके घर हिंदी न्यूज़पेपर आते हैं या कोई न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते हैं। तो सेकंड पार्ट पहले बता रहे हैं, क्वेश्चन 15 सेकंड पार्ट कह रहा है ऐसे कितने लोग हैं जो एग्जैक्टली एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट ही बता रहे हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। जो कम से कम एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते हैं। तो क्या निकालना है एटलीस्ट का मतलब? यूनियन निकालना है। यूनियन, एन ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। स्टेटमेंट में कोई डाउट? H1 H2 H3 4th नंबर और ये 5th नंबर। डाउट है तो नंबर पूछिए बस आप। तो क्या रूल होगा बेटा? देखिए, तीनों का टोटल फार्मूला लिख लो, चाहे आप H1 माइनस H2 प्लस H3। S1 क्या है? तीनों का टोटल, टेकिंग वन एट ए टाइम। ए बी सी का टोटल 25 26 26। S2 क्या है? दो दो का 9 11 8। S3 क्या है? प्लस 3। अभी कोई डाउट है तो आप वो पूछे आप। नो सर। कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए बेटा आप। बस ये आंसर आ जाएगा बेटा। प्लस करेंगे इधर, ये माइनस, तो 3 सेट्स के ऊपर हमारे पास ये रिजल्ट है। 3 सेट्स के ऊपर ये तीनों का टोटल माइनस दो दो का इंटरसेक्शन प्लस तीनों का इंटरसेक्शन, ये रिजल्ट है। 52 आंसर है। तो ये 52 आंसर आ गया। तो 60 लोग थे, 52 के अंदर HTI न्यूज़पेपर आ रहा है। देखने में तो ये लगता है भाई इन घरों में आ रहा है, तो ये तो 52 हो गए प्लस 25। देखने में तो ये लगता है कि 77 लोगों का डेटा इकट्ठा कर लिया और है 60 लोग। तो क्यों इकट्ठा 77 का लग रहा है? क्योंकि कुछ रिपीट हो गए। एच वाले टी में भी हैं, टी वाले आई में भी हैं, तीनों में भी हैं, इस टाइप से रिपीट हो गए। तो ये 3 सेट्स का रिजल्ट है। 3 सेट्स। अब क्या है कि आपको 3 सेट्स के अलावा, यूनियन के अलावा अगर कुछ और निकालना हो, यूनियन के अलावा अगर कुछ और निकालना हो, रब कर रहे हैं बेटा? ये चीज क्लियर है क्या बेटा? देखिए, यस सर। ओके बेटा। अब ये देखिए, इफ टू फाइंड समथिंग एक्स्ट्रा, अगर आपको कोई चीज एक्स्ट्रा निकालनी है, एक्स्ट्रा मतलब यूनियन से एक्स्ट्रा निकालनी है। फर्स्ट 6th एक्सरसाइज में तो 2 रिजल्ट है, ए ओनली बी ओनली। अब इसमें क्या क्या रिजल्ट होंगे? अगर आपको कोई चीज एक्स्ट्रा निकालनी हो,
मतलब यूनियन के अलावा कुछ और निकाल लो, इससे तो आप केवल यूनियन ही निकाल पाए। अगर कुछ और निकालना है तो आपको वेन डायग्राम यूज करना है। वेन डायग्राम क्या है देखिए, ये कितने पार्टीशंस हो गए बेटा, देखिए ऊपर 3 हो गए, ये 3 हो गए, ये 7 पार्टीशंस हो गए, 7 पार्टीशंस हो गई। अगर हम ए पार्टीशंस के हैं तो क्या आंसर आएगा ए पार्टीशन का? ए सर्कल का क्या आंसर आएगा? 1 + 2 + 4 + 5। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी के हैं तो कौन सा पोर्शन हुआ, कौन सा पार्टीशन नंबर हुआ? 2 + 5। ए और बी में कॉमन। अगर हम बी और सी में कॉमन कहें तो कौन सा पोर्शन हुआ, बता सकते हैं? 6. बी 5 और और सी में कॉमन 5 और 6 हुआ। तीनों में कॉमन कौन सा हुआ? तीनों में कॉमन 5। 5. 5। ये वाला पोर्शन जो है ये ऐसा है जो तीनों सर्कल्स बार है, फर्स्ट में भी सेकंड में 5। तो आपको याद भी हो जाएगा 3 सर्कल्स के क्वेश्चन, 2 या 3 सर्कल्स के क्वेश्चन ही हमारे सिलेबस में। सर्कल्स तो n सर्कल्स हो सकते थे। अगर हम ये कहें ए ओनली तो कौन सा पोर्शन होगा, बता सकते हैं? ए ओनली केवल और केवल ए, बाकी 1 कुछ ना हो। - 4 and 2. ओनली सिर्फ 1 1। कह सकते हैं बेटा, क्योंकि 1 - 4 क्यों, ये ए सर्कल तो पूरा है, आप 1 को पूरा सर्कल मान के चल रहे हैं, इसलिए आप 1 माइनस कह रहे हैं बेटा। पूरा सर्कल तो 1 2 4 5 है बेटा, तो 1 में से माइनस नहीं करेंगे। 1 का मतलब तो ये डॉटेड पोर्शन है, ये वाला पोर्शन डॉटेड, तो ये एक में है केवल। अगर हम कहें ए एंड बी बट नॉट सी, ए एंड बी का तो 2 + 5 था, ए बी कहें बट सी ना हो तो कौन सा पोर्शन होगा? 1 and 3. ए बी कहें 1 ए 2 एंड बी, 3 में बेटा ए नहीं है, 1 में बी नहीं है। ए और बी, तो ए और बी का तो ये सर्कल हुआ, ये देखो ये वाला, लेकिन सी नहीं है, तो कौन सा रह गया? केवल 2 रह गया। ए और बी तो होने ही चाहिए लेकिन सी ना हो। अगर ए और बी होता तो 2 + 5। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछें बेटा, 1 2 3 4 5 6। तो इसीलिए तो ये लास्ट वाले क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के रहते हैं, एग्जाम में हर एक स्कूल में पूछे जाएंगे बेटा। सर ये 6th प्रैक्टिकल में है। 1 2 3 क्यों नहीं है? 3 का मतलब क्या है बेटा? इसमें ए तो नहीं है, हमें तो ए और बी दोनों चाहिए। तो पहले आप एक चीज को इसमें पकड़िए बेटा, ए और बी। तो ए और बी का ये वाला पोर्शन है जो डार्क कर रहे हैं, ए और बी का होता है 2 + 5। इसमें से सी वाले बच्चे बाहर निकाल रहे हैं, सी वाले बच्चे बाहर निकालेंगे तो 5th पोर्शन बाहर निकलेगा। जैसे 3 सेक्शन है ए बी सी स्कूल में, तो ए एंड बी दोनों तो होने चाहिए बट सी नहीं होना चाहिए। ए और बी का ये वाली लाइन चाहिए, ए और बी का 2 + 5 है, इसमें से वो पोर्शन निकालते हैं जो सी में है, तो 5 को निकाल दिया। अब पूछिए बेटा कोई डाउट, आप पूछे बेटा कोई डाउट है तो कल इसी को और पहले वर्ड प्रॉब्लम्स वाले करेंगे। थोड़ा सा आप खुद भी पढ़ सकते हैं। किसी दिन आपकी क्लास नहीं है तो आपको पहले मैसेज भी करना है, उस दिन 45 पे स्टार्ट करेंगे बेटा। और कोई बात सर किसी कल बच्चे ने डिस्कस करनी है? सर कल हाँ कोई जी बेटा, क्लास नहीं है। कल नहीं है तो कल ट्यूशन टाइमिंग हम स्टार्ट करेंगे 12:45 पर, ठीक है? 12:45 पे स्टार्ट और करेंगे। सर कोई होमवर्क है क्या? यही 6th एक्सरसाइज बेटा, 6th एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स करने हैं और ये 15th क्वेश्चन। सर 6th बस एक्सरसाइज तो कल ही हो गई थी सर। कल हो गई थी तो उसके एग्जाम्पल्स कर लेना बेटा, एग्जाम्पल्स और ये 15th, बस इतना ही कर पाएंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा तो सर क्वेश्चन देखना चाहें तो आपके पास असाइनमेंट है, जो ग्रुप में पावरफुल सेंड असाइनमेंट करना है है वो क्या? देख लेंगे। है बेटा, ग्रुप में सेंड होमवर्क करना है सेंड सर? करना है? हाँ बेटा करना है। कल तो हमने इसलिए किया था कि वो तो इम्पोर्टेंट लेक्चर था, रोज सेंड करें बेटा आप, रेगुलरली होमवर्क सेंड करें, उसको चेक करेंगे बेटा हम, कोई गलती होगी तो आपको हाईलाइट किया जाएगा। तो होमवर्क जो है ये आपका क्या रहेगा, बस एग्जाम्पल्स और ये 15th क्वेश्चन। इसके अलावा पावरफुल के पहले 10 क्वेश्चन करने, पावरफुल असाइनमेंट के 10 क्वेश्चन करने पावरफुल के, उनमें से जो नहीं हुए तो 10 के 10 आपको बता दिए जाएंगे।
ठीक है बेटा, थैंक यू।